एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो नया टॉपिक है करंट अफेयर का, वो है आपका अल्जाइमर डिजीज़ से निकल के आ रहा है। ये नया टॉपिक अल्जाइमर डिजीज़, आप सबको पता ही है अल्जाइमर क्या होता है। जब हमें भूलने की बीमारी होने लगती है, एज के साथ साथ क्या होता है, हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। हमारी ब्रेन सेल्स में क्या होता है, एक प्रोटीन डिपॉजिट होने लगता है, जिसके चलते हमें भूलने की बीमारी होने लगती है। ठीक है, बहुत से लोगों ने वाली मूवी देखी होगी, हम तुम करके एक मूवी थी, शायद तुम हम करके अजय देवगन और काजोल की। तो उसमें जो काजोल की प्रॉब्लम थी वो अल्जाइमर डिजीज़ थी। ठीक है, तो ये अल्जाइमर डिजीज़ जो है, बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है इसमें, जब लोग धीरे धीरे भूलने लगते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लैंक वाली मूवी जो थी, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन को की, उसमें भी अमिताभ बच्चन को जो था लास्ट में जो दिखाया गया था, उसको अल्जाइमर वाली डिजीज़ दिखाई गई थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ डिजीज़ होती है जिसमें चीज़ें लोग भूलने लगते हैं और एज के साथ साथ ये आपको ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसका अब तक कोई इलाज नहीं था। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज़ का अब तक कोई इलाज नहीं था। हम लोग पढ़ते थे जब भी अल्जाइमर के बारे में, तो बताया था कि इसका रीज़न भी नहीं पता है और ये अभी लाइलाज डिजीज़ है। लेकिन क्या हुआ है, आज के करंट अफेयर में ये आया है कि इसकी दवाई बना ली गई है और अब उस दवाई को परमिट भी कर दिया गया है। किसने परमिट किया है? FDA ने परमिट किया है अल्जाइमर डिजीज़ की दवाई को। ठीक है, परमिट का मतलब क्या है, बनाई तो शायद पहले से होगी लेकिन परमिशन उसको अब मिली है। ठीक है, FDA ने परमिट कर दिया है अल्जाइमर डिजीज़ को। और डिजीज़ का नाम क्या है? डोनानिमब। ठीक है, डोनन जो भी नाम है इसका देख लेना। तो ये क्या है, ये डोनानिमब है हमारी डिजीज़, जो क्या है, सॉरी, जो दवाई है ये आपकी किसके लिए ज़रूरी है? अल्जाइमर के लिए। ये मार्केट में अब लॉन्च हो गई है। ठीक है, डोनानिमब। ठीक है, ये जो मेडिसिन है ये आपकी लॉन्च हो गई है। ठीक है, मेडिसिन ट्रीट विद द एमाइलॉइड रिलेटेड इमेजिंग एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, ARIA बीमारी है ये। इससे रिलेटेड जितनी बीमारी होती है उसके लिए हम इस डिजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज डिपोजिशन ऑफ द एमाइलॉइड इन ब्रेन, मतलब कि जो हमारा एमाइलॉइड जो एक प्रोटीन है, ये एक तरीके का प्रोटीन है, ये हमारी क्या करता है, डिपॉजिट हो जाता है हमारी ब्रेन में। ठीक है, तो उसके डिपोजिशन को, उसके जो इकट्ठा हो रहा है ब्रेन के अंदर, उसको ये कम करता है। हमारा कौन सी वाली जो दवाई आई है, नई वाली। ठीक है, कंपनी नेम किसने निकाली है? ये एली लिली ने निकाली है। ये कंपनी है एली लिली एंड कंपनी, USA की है ये। और USA के जो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अंदर ये वाली कंपनी चल रही है। ठीक है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चल रही है ये, FDA। ठीक है, FDA के अंदर ने परमिट दिया है इसको, किसको? एली लिली कंपनी को, USA की। और FDA की फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ का है? ये US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। ठीक है, US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अंदर ये वाला डिपार्टमेंट चलता है। इसने एली लिली कंपनी को क्या दिया है? परमिट किया है कि वह अल्जाइमर डिजीज़ की जो मेडिसिन है डोनानिमब, इस मेडिसिन को मार्केट में चला सके। ये मेडिसिन क्या करती है? एमाइलॉइड रिलेटेड जो इमेजिनरी एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जिसमें डिपोजिशन, एमाइलॉइड का जो डिपोजिशन है ब्रेन के अंदर, उसको होने से रोकती है। ठीक है, इसके बाद है आपको अल्जाइमर डिजीज़। ये क्या है? ये आपके ब्रेन डिसऑर्डर है, जिससे समय के साथ साथ ये और भी ज़्यादा ख़राब होता जाता है। चेंज इन द ब्रेन दैट लीड टू द डिपोजिशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन। ठीक है, ये ब्रेन में बदलाव आता है। किसके कारण बदलाव आते हैं? जो ये प्रोटीन है वो आपकी ब्रेन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्रेन जो है वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। ब्रेन सेल जो है इवेंचुअली धीरे धीरे डेड होने लगती हैं। ठीक है, ब्रेन सेल जो है वो धीरे धीरे आपकी डेड होने लगती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया आपने देखा होगा, जो हम वाले सब्जेक्ट अल्जाइमर जो है आपका चाइल्ड विद स्पेशल नीड का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें हम डिमेंशिया भी पढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चंस में आता भी है कि अल्जाइमर क्या है, एक तरीके का डिमेंशिया है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया भी है, उसमें उन्होंने पूछा है कि आपका जो अगर कोई पेशेंट है जो आपके ओल्ड एज में, ज़्यादातर आपका अल्जाइमर किस में दिखाई दे रहा है? ओल्ड एज में दिखाई दे रहा है। ओल्ड एज की ही बीमारी है ये, मतलब समय के उम्र के साथ साथ ये और ज़्यादा दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, उसमें ये था क्वेश्चन में कि अगर आपका अल्जाइमर का पेशेंट है तो और वो एकदम से हाइपर एक्टिव हो गया है, एग्रेशन में है वो, तो उसे कैसे कंट्रोल करोगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हमने 2022 के किसी क्वेश्चन पेपर में अभी सॉल्व किया है, जो NTA नेट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ये आपको पूरा टॉपिक का क्वेश्चन है अल्जाइमर डिजीज़, क्योंकि ये डिजीज़ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें एक किस कारण से होता है आपका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया का एक कारण है ये
कॉज ऑफ डिमेंशिया, ठीक है। डिमेंशिया ये अल्जाइमर क्या है, एक तरीके का डिमेंशिया है, ठीक है। इसके चलते डिमेंशिया यानी कि डिक्लाइन इन मेमोरी में का घटना, थिंकिंग का घटना, बिहेवियर, सोशल स्किल में बदलाव आना, ये सारे चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। एज रिलेटेड चेंजेस इन ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में क्या आते हैं, एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं अलॉन्ग विद जेनेटिक, इन्वायरमेंट एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। और किसके कारण हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है और लाइफ स्टाइल फैक्टर्स होता है, मतलब जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है। और रिस्क इंक्रीज विद एज, लगभग 65 ईयर के बाद ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और एज के साथ साथ क्या होता है, ये रिस्क भी बढ़ने लगता है। अल्जाइमर के जो सिम्टम्स हैं, मेमोरी लॉस दैट इफेक्ट डेली इसेंशियल टास्क, मतलब आप भूल जाओगे आपने नहाया नहीं नहाया, खाना खाया या नहीं खाया, डेली लाइफ के जो इसेंशियल टास्क है वो भी आप भूलने लगते हो, ठीक है। मेमोरी लॉस हो जाती है आपकी, भूलना शुरू कर देते हो आप। कन्फ्यूजन विद टाइम, डेट, लोकेशन, इन सब चीज़ में आपको कन्फ्यूजन रहता है। डिफ़िकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको डिफ़िकल्टी, मतलब चीज़ों को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है। कन्फ्यूजन एग्रेसिव समटाइम, ठीक है। कभी कभी आप इसमें जो है आप ज़्यादातर टाइम क्या रहता है, आप कन्फ्यूज रहते हो और गुस्से में रहते हो, ठीक है, क्योंकि आप खुद परेशान होते हो कि आप हो कौन, अपने आप को भूलने लगते हो, ठीक है। कन्फ्यूज विद सेल्फ आइडेंटिटी, आप खुद को भूलने लगते हो, ठीक है। जैसे हम तुम वाली जो मूवी थी काजोल, और उसकी मुझे नाम उसका ढंग से याद नहीं आ रहा, काजोल और अजय देवगन, वो सब भूल गई थी, वो अपने बच्चे को भी भूल जाती थी, वॉशरूम में छोड़ करके वो भूल जाती थी अपने बालक को, ठीक है। तो डिक्रीज सोशल इंगेजमेंट, ठीक है। और आप सोसाइटी के साथ इंगेज होना भी भूल, क्योंकि सब कुछ भूल रहे हो ना आप, धीरे धीरे तो सोसाइटी को भी भूलने लगते हो। अब जो अल्जाइमर के जो टिप्स क्या क्या हैं आपके, टिप्स हैं आपके, एक तो आपको जो चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, इस तरीके की चीज़ें को अवॉइड करनी है। ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है, बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते रहना है। ग्रीन वेजिटेबल, एंटीऑक्सीडेंट, फ्रेश फ्रूट, ये सब आपको ज़्यादा अपनी डाइट में लेना है। एक हेल्दी डाइट आपको लेनी है और हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको लेनी है। ये अगर आपको जेनेटिक है तो आप पहले से ही इसके लिए, अगर आपके घर में किसी को है, आपके पेरेंट्स में या आपके किसी जेनेटिक ब्लड रिलेशन में किसी और को है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह में, तो आपको पहले से अवेयर होना है कि आपके अंदर भी ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको पहले से ही रहना है। तो एक तो अल्जाइमर में क्या है, जो क्वेश्चन आने के चांसेस है, एक तो अल्जाइमर की डिजीज़ का नाम, कहाँ वो अल्जाइमर डिजीज़ इन्वेंट हुई है, ठीक है, कहाँ वो बीमार जो आपकी मेडिसिन है, सॉरी, वो इन्वेंट हुई है, क्या कौन सा मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आपका ये मेरे कौन सा प्रोटीन जो है वो आपके बॉडी ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, किस कंपनी ने निकाली है और ये कहाँ निकाली गई है, ये चीज़ आपको याद करनी है सारी, ठीक है। बाकी अल्जाइमर जो है वो हमने ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स में पढ़ भी रखा है, ठीक है। तो ये सब वही है, तो ये तो हमने जो बेसिक चीज़ें हैं, मेन हमें करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, तो करंट अफेयर में हमें ये सब चीज़ें देखनी है कि पहले इसका बिल्कुल कहा जाता था कि इसकी कोई भी मेडिसिन नहीं है, लेकिन अब इसकी मेडिसिन आ गई है, जिसे हमारे वहाँ USA के गवर्नमेंट ने उसको परमिट भी कर दिया है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।